बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन बड़ी आलमी ख़बरें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन की जंग के हवाले से। बैतुल मुक़द्दस के अंदर इसराइल के सहयूनियों ने कब्ज़ा कर रखा है। मस्जिद अक़सा इस वक्त मैदान जंग बनी हुई है। आज चौथा रोज़ है मस्जिद अक़सा पर यहूदियों के हमले हो रहे हैं। मुसलमानों को मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज़ें पढ़ने से रोका जा रहा है, मुसलमानों को तरावी की अदायगी से रोका जा रहा है और मुसलमानों को जेलों में पकड़ कर डाला जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी माह मुक़द्दस के अंदर, माह रमज़ान के अंदर निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इस वक्त हालात बैतुल मुक़द्दस के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर ख़राब हो चुके हैं और इसराइल के सहयूनी बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज चौथा रोज़ है। मस्जिद अक़सा के अंदर यहूदी इबादत के लिए धावा बोल रहे हैं, यहूदी इबादत के लिए मस्जिद अक़सा की बेहुरमती कर रहे हैं। मसला ये है कि यहूदी ये कहते हैं कि मस्जिद अक़सा पर यहूदियों के मज़हब के मुताबिक उनका हक़ है इबादत करने का और मुसलमानों को यहाँ नहीं आना चाहिए, जबकि मुसलमान ये कहते हैं कि यह क़िबला अव्वल है और यह मुसलमानों की सरजमीन है, यहाँ पर यहूदियों का किसी भी तरह से कोई हक नहीं बनता है। नाज़रीन, मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन पर जो हमला है ये अब बाकायदा फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के अंदर तब्दील होता जा रहा है। हमास की जानिब से जवाबी तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट फायर किए गए, मिसाइल दागे गए और इसी तरह से इसराइल ने भी गज़ा के अंदर आकर बमबारी की, जिससे आम शहरियों के मकानात तबाह हुए। और इसके अलावा जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, मुजाहिदीन हैं, वो भी लड़ने के लिए पुरज़म हैं और वो ये कहते हैं कि हम मस्जिद अक़सा पर किसी भी सूरत यहूदियों को कब्ज़ा करने नहीं देंगे। जहाँ तक मामला है आलमी रहनुमाओं का, तो तैयब उर्दवान ने आज ये बयान दिया है कि मस्जिद अक़सा पर इसराइल के यहूदियों के हमलों के हवाले से हम खामोश नहीं रहेंगे। बावजूद इसके कि हमारे और इसराइल के ताल्लुकात दोबारा शुरू हुए हैं, लेकिन हम इसराइल से मुतालबा करते हैं कि मस्जिद अक़सा पर हमले रोक दिए जाएँ और मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों को इबादत करने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह से नाज़रीन, अलजायर और सऊदी अरब के बादशाहों के दरमियान राब्ता हुआ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अलजायर के सदर से बातचीत की है और फ़लस्तीन के हवाले से कहा है कि उम्मत मुस्लिमा मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएगी। लेकिन नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि इसराइल के यहूदी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो इस पर पाकिस्तान की जानिब से, UAE की जानिब से, बहरीन की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से कोई संजीदा और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से यहूदी जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून बहाए जा रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान किरदार अदा करें। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ख़ात्मे की मुहिम चल रही है। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहाँ पर जहांगीरपुरी नामी एक जगह है, वहाँ पर मुसलमानों के घरों को मुनहदम कर दिया गया है। अदालत से ऑर्डर लाकर मोदी हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया को कहा गया है कि वो मुसलमानों के घरों को बिल्डोज़ कर दें, मुसलमानों की दुकानों को गिरा दें। नाज़रीन, इस हवाले से पहले वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे फसादात शुरू करवाए गए, मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहरा कर के वो हिंदुओं के त्यौहार में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, उनको मारा पीटा गया, उनको जेलों में डाला गया और उनके घरों के अंदर घुसकर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज वहाँ पर मुसलमानों के दर्जनों घर गिरा दिए गए हैं और उनकी दुकानें और उनके कारोबार तबाह कर दिए गए हैं। ये सिर्फ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का मामला नहीं है, भारत की हर रियासत के अंदर मुसलमानों के साथ ये सलूक हो रहा है। चाहे रियासत यूपी हो, हरियाणा हो या फिर नाज़रीन आसाम हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म भी हो रहा है, इंतहा पसंदी भी बढ़ रही है। मुसलमानों के बाइकॉट के लिए हिंदू मुहिम चला रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर गाने बजाए जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर गंद फेंका जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दाढ़ी टोपी की वजह से मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों को हिजाब की वजह से स्कूलों से निकाल दिया गया है, उनके मुस्तक़बिल को ख़त्म कर दिया गया है। ये उस भारत के अंदर हो रहा है जो भारत अपने आप को आज़ाद इज़हार राय का चैम्पियन कहलवाता है, मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहलवाता है और वहाँ के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म करता है। ऐसे में नाज़रीन इकराम, जो एक और ख़बर है आज भारत से सामने आई है, वो ये भी है कि आसाम के अंदर जाली पुलिस मुकाबले में 2 मुसलमानों को शहीद भी किया गया है।
यानी अब मुसलमानों को भारत के अंदर झूठे मुकदमात में दाखिल करके उन्हें गोलियां भी मारी जाएंगी, उन्हें कत्ल भी किया जाएगा। ये काम पहले भारत की हुकूमत और भारत की पुलिस और फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर करती थी, लेकिन अब ये मामलात भारत भर के अंदर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भारत के जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो एहतजाज कर रही हैं और मोदी से ये इंतहा पसंदी रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन आज काम भारत के अंदर नौजवान ये कहते हैं कि जब तक हम भी कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स की तरह मुजाहिद नहीं बनेंगे, ग़ज़वा हिंद शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर ये जुल्म बंद नहीं होंगे। और दुनिया भर से भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की जा रही है। और पाकिस्तान से जब से यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, कोई वाज़े तौर पर ऐलान सामने नहीं आया है। रस्मी बयानात तो हो रहे हैं, लेकिन अमलन कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, बड़ी मज़म्मत तक नहीं आ रही है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे। ये ख़बर मकबूजा कश्मीर से है, जहाँ पर मुसलमानों को रोज़ाना गिरफ़्तार किया जाता है, जाली ऑपरेशन के अंदर उन्हें जेलों में डाला जाता है, इनकाउंटर उनका किया जाता है। माह रमज़ान में अब मुसलमानों की मसाजिद भी महफूज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा पर यहूदी हमला करके मुसलमानों को इबादत से रोक रहे हैं, यही सूरत हाल कश्मीर के अंदर भी है, जहाँ पर एक मुसलमानों की मस्जिद को आग लगा दी गई है। और इसी तरह से इससे पहले मुसलमानों के घरों को भी, दुकानों को भी कश्मीर के अंदर आग लगाई गई थी। तो ये जुल्म है जो कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर तवातुर के साथ हो रहा है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुतनाज़ा और खुफिया मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। अमरीका के लिए तालिबान की हुकूमत बड़ा ख़तरा है। अमरीका के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सुपर पावर का जो गलबा है या अपनी बादशाहत है आलमी सतह पर, उसे कायम रखने के लिए तालिबान बड़ी रुकावट है। फिर अमरीका चाहता है कि दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी और सरमायादाराना निज़ाम के लिए भी बड़ा ख़तरा तालिबान का निज़ाम हुकूमत है। चुनांचे ख़बरें सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के फितने को दोबारा बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान की सरहदों पर और अफ़गानिस्तान के दीगर पड़ोसी मुल्क जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान हैं, उनकी सरहदों पर भी हालात को ख़राब करवाया जा रहा है। ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि गैर मुल्की ड्रोन अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर आसमानों में उड़ते हुए देखे गए हैं। ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर भी हालात को कशीदा बताया गया है और ये ख़तरात ज़ाहिर हो रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान पर दाइश हमले कर रही है, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान से दर्जनों जंगी हेलीकॉप्टरों को फ़िज़ा के अंदर उड़ते हुए देखा गया है। और आप जानते हैं कि ईरान के साथ भी तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और ईरान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में एहतजाज भी हुए हैं, क्योंकि ईरान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के साथ बुरा रवैया अपनाया जाता है। ये तालिबान का मौक़िफ़ है। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मामलात के अंदर उलझाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले करके अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पहली मरतबा TTP के दहशतगर्दों को मारने का दावा सामने आया था, जिस पर तालिबान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी और कहा था कि यहाँ हमारी सरजमीन पर पाकिस्तान हमला करने की इजाज़त नहीं लेता है और अगर दोबारा हमला किया तो ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के लोग छुपे हुए हैं। तो इसलिए अब अफ़गानिस्तान के लिए जो आने वाले दिन हैं वो मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। तालिबान के पास उस तरह से टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल तालिबान 20 साल की जंग लड़ने का तजर्बा रखते हैं और तालिबान का ये भी कहना है कि हम दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, दुनिया हमारे ऊपर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कर दे। तो इस सारी सूरत हाल से ये हक़ाइक़ वाज़े होते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए इस तरह से पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आने के बाद, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद हालात काफ़ी कशीदा हैं। अवाम अमरीकी इन्फ्लुएंस को, ग़ुलामी को मुस्तरद कर चुके हैं। तो वहीं अब अफ़गानिस्तान के लिए भी मसले दोबारा खड़े होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग दूसरे महीने को भी, बल्कि तीसरे महीने में दाखिल होने वाली है। 2 महीने पूरे हो जाएंगे 23 या 24 अप्रैल को। तो इस जंग के अंदर रूस का पलड़ा भारी है और यूक्रेन को बड़े पैमाने पर तबाही देखना पड़ रही है। ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि मारियोपोल जो एक बड़ा शहर है, वहाँ पर रूस ने ये मोहलत दी थी कि वहाँ के शहरी फौरी तौर पर निकल जाएं, वरना बमबारी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक वहाँ से शहरियों का इनखला रुका हुआ है और मारियोपोल और दीगर शहरों के अंदर शदीद लड़ाई हो रही है। कैपिटल कीव के अंदर भी लड़ाई हो रही है।
अमेरिका ने, यूरोप ने, बरतानिया ने जदीद तरीन असलहा मज़ीद यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि अब हमारा दुश्मन सिर्फ यूक्रेन के अंदर जो फ़ौजी हैं वो नहीं है, बल्कि हमारी दुश्मन अब यूरोपियन रियासतें भी हैं जिन्होंने यूक्रेन की मदद की और हमारे ख़िलाफ़ असलहा दिया और हमारे फ़ौजियों को कत्ल करवाया। इसका हम बदला वक्त आने पर लेंगे। अमेरिका और यूरोप की जानिब से रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी जारी हैं, लेकिन ये पाबंदियाँ नाकाफ़ी साबित हो रही हैं, रूस को रोक नहीं पा रही हैं और रूस का कब्ज़ा और हमला जारी है। इस जंग के अंदर 80 लाख से ज़्यादा लोग मुहाजिर हुए हैं और 50 से 60 हज़ार लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। अरबों डॉलर का नुकसान इस जंग के अंदर यूक्रेन और रूस को उठाना पड़ा है। आलमी सतह पर इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई भी और बेरोज़गारी भी बढ़ी है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर भी अमेरिका ने रजीम चेंज का मंसूबा बनाया था, क्योंकि श्रीलंका ने भी रूस और यूक्रेन की जंग में जब सलामती कौंसल जो जनरल असम्बली थी अक़वाम मुत्तहिदा की, जब उसमें मजम्मत के लिए वोटिंग हुई तो श्रीलंका ने भी अमेरिका की मुखालफत की थी, रूस का साथ दिया था। इसके जुर्म में श्रीलंका के अंदर हालात ख़राब करवा दिए गए हैं। श्रीलंका के अंदर भी बिल्कुल वही सूरत बनाई गई है जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई, यानी एक मुंतखब हुकूमत के लोगों को अमेरिका ने पैसे देकर ख़रीदा और उन्हें अपोजिशन के साथ जोड़ दिया और फिर अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाई गई और हुकूमत के लोगों को तोड़ दिया गया और सदर को कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें, आप गलत हैं। जिसके बाद मुल्क के अंदर हंगामे शुरू हो गए और ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं कि अब श्रीलंका के अंदर जो हंगामे हैं ये अब दंगे फसादात के अंदर बदल गए हैं। 2 मुजाहिरीन कत्ल कर दिए गए हैं, दर्जों मुजाहिरीन पुलिस की फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं। एहतजाज बढ़ चुका है, एमरजेंसी और कर्फ्यू श्रीलंका के अंदर नाफिज है। कहा जाता है कि अमेरिका और CIA ये दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक के अंदर ये रजीम चेंज कर चुके हैं, हुकूमतें तब्दील कर चुके हैं। जिन मुल्कों के अंदर भी ये रजीम चेंज करते हैं वहाँ पर दंगे फसादात लाजमी करवाते हैं और उस मुल्क को तबाह कर देते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन। इस हवाले से जो आपके सामने खबरें रखी गई हैं, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको इस तरह की खबरें मज़ीद देखने को मिलेंगी। और हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।